नमस्ते दोस्तों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हमारे पोस्टर प्रमोशन चैनल में आप सभी को फिर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और शुभेच्छा। अगर आपको लगता हो, अगर अच्छा लग रहा हो सब वीडियोस, तो प्लीज़ डू कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने वीडियोस दोस्तों को आप शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ के पार्ट 4, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के जितने क्वेश्चन हो सकता है सब टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम कोशिश कर रहे हैं डिस्कस करने के लिए। ये पार्ट 4 वीडियो है, इसके आगे 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, वो देखिए। जितने एमसीक्यूज है ऑल सब ऑलरेडी डिस्कस्ड हो चुका है। इस वीडियो में बाकी जितने भी है वो भी डिस्कस्ड हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इन द प्रीवियस वीडियोस हमने बोले थे कि क्वेश्चन 66 तक कंप्लीट हुआ था और इस वीडियोस में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 67 से। तो अंडर दीनदयाल स्पर्श योजना स्कॉलरशिप विल बी गिवन टू चिल्ड्रन स्टडिंग कौन सा एज ग्रुप 6 to 9। टोटल 40 स्टूडेंट्स को दिया जाता है, हर एक क्लास का 10 स्टूडेंट्स को मिलते हैं दीनदयाल स्पर्श योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन होंगे ऑप्शन ए 6 to 9। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्विस स्टैंडर्ड्स फॉर डिलीवरी ऑफ स्पीड पोस्ट फ्रॉम बुकिंग टू डिलीवरी फॉर रेस्ट ऑफ द कंट्री अदर देन लोकल मेट्रो स्टेट कैपिटल टू स्टेट कैपिटल या फिर सेम कैपिटल इज कितने दिन। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 4 to 2 days, नॉट 2 days। ये यहाँ पे 6 होंगे, गलती से 2 लिखा गया है। सो सर्विस स्टैंडर्ड्स फॉर लोकल होता है 1 to 2, मेट्रो होता है 2 to 3 एंड स्टेट कैपिटल टू स्टेट कैपिटल 1 to 4 days। सो यहाँ पे 4 to 6 days होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड पोस्ट फीचर्स क्रेडिट फैसिलिटी BNPL कैश ऑन डिलीवरी कैन बी इंश्योर अप टू 2 lakh वॉल्यूम बेस्ड डिस्काउंट। सो रिसेंट अमेंडमेंट कैन बी इंश्योर अप टू 5 lakhs and all of the option are correct. Next, philatelic deposit account can be opened with a minimum deposit of rupees 200. Okay, next देखिए 71, 10 years रूरल PLI ग्राम प्रिया उस रिलेटेड क्वेश्चन से, इंश्योरेंस इज गिवन लाइफ कवर टू द एक्सटेंट ऑफ सम एश्योर्ड फॉर 10 years. Survival benefits are paid after 4 years, 20%, after 7 years, 20%, after 10 years, 60% with accrued bonus. Minimum and maximum age are entry 20 to 45 years. No interest is charged up to 1 year as arrears of premium in case of natural calamities like flood, drought, earthquake, cyclone. क्या होंगे 4 ऑप्शन में से कौन सा सही कौन सा गलत। तो देखिए फर्स्ट को स्टेटमेंट इज करेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट सही बोल रहा है, इंश्योरेंस इज गिवन लाइफ कवर टू एक्सटेंड ऑफ सम एश्योर्ड फॉर 10 years, ये एकदम सही है। सर्वाइवल बेनिफिट्स आर पेड आफ्टर 4 years 20%, 7 years 20% एंड आफ्टर 10 years 60%। ऑप्शन 3, मिनिमम एज एंड मैक्सिमम एज एंट्री एट 20 and 45 years, इट इज रॉन्ग, मिनिमम एज इज 19 years। नेक्स्ट 4, no interest is charged up to 1 year as arrears of premium in case of natural calamities like flood, drought, earthquake and cyclone. Very good. So option 3 is wrong and rest are correct. Next, children policy Bal Jeevan Bima provides life insurance cover to children or policy holders between 5 to 20 years of age. Maximum 2 children. Very good, right? Maximum sum assured 5 lakhs or equal to sum assured to parent, whichever is less. Next, policy holders should not be over 45 years of age. Yes. No premium to be paid on the children policy on the death of policy holder parent. तो देखिए 4 स्टेटमेंट में से पहला स्टेटमेंट जो है वो तो करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है मैक्सिमम सम एश्योर्ड 5 lakhs, ये गलत है। मैक्सिमम सम एश्योर्ड इज 3 lakh इन केस ऑफ PLI एंड इन केस ऑफ RPLI इट इज 1 lakh। पॉलिसी होल्डर शुड नॉट बी ओवर 45 years of age, ये तो सही है। नो प्रीमियम टू बी पेड ऑन द चिल्ड्रन पॉलिसी ऑन द डेथ ऑफ पॉलिसी होल्डर पेरेंट, ये भी सही है। अगर उनके पेरेंट गुजर जाते हैं तो उसके जो टोटल कलेक्टेड हुआ है और इंटरेस्ट के साथ माइनर जब मेजर हो जाएंगे, चिल्ड्रन जब एडल्ट हो जाएंगे तो उसके अकाउंट में भेजा जाएगा।
सो पॉइंट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, इनकरेक्ट है इसमें, बाकी सब करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाइए IPPB AEPS सर्विस चार्जेस, यानी कि आधार एनेबल पेमेंट सर्विस चार्जेस के लिए कुछ स्टेटमेंट लिखा गया है। AEPS ट्रांजेक्शन थ्रू IPPB इंक्लूडिंग कैश विथड्रॉल, कैश डिपॉजिट एंड मिनी स्टेटमेंट विल ऑलवेज बी अ फ्री सर्विस। The first three AEPS transactions per month, including cash withdrawal, cash deposit, and mini statement, will always be a free service. AEPS transactions exceeding 3 will incur charges 20 plus GST per transaction for cash withdrawals and the deposits, and 5 plus GST per transaction for mini statement. AEPS transactions exceeding 3 will incur charges 25 plus GST per transaction for cash withdrawals and the deposits, and 10 plus GST per transaction for mini statement. चार स्टेटमेंट में से कौन सा सही है आपको बताना है। इस चार स्टेटमेंट में से आपको बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत। स्टेटमेंट 1 गलत है, स्टेटमेंट 4 गलत है। क्यों? AEPS transactions through IPPP including cash withdrawal, cash deposit and mini statement always be free, always not a free। 3 ट्रांजेक्शन तक फ्री है। नेक्स्ट 4 AEPS transaction exceeding 3 will incur charges 25 plus GST per transaction for cash withdrawals and the deposits, and 10 plus GST per transaction for mini statement। ये भी गलत है। तो 2 और 3 सही है, तो करेक्ट आंसर होंगे सी, ऑप्शन सी 2 and 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 74। वेयर हाउसिंग चार्जेस ऑन BPPP आर्टिकल्स फॉर डिटेंशन बियॉन्ड 7 days फॉर पार्सल्स एंड अदर आर्टिकल्स पर डे रेस्पेक्टिवली आर ₹3 and 2। Correct answer is C, ₹3 and 2। Warehousing charges for BPPP articles for detention beyond 7 days for parcel and other articles per day. For parcel it is ₹3 and for other articles it is ₹2। Warehousing the term is related to, ये टर्म कहाँ पे पाया जाता है? लॉजिस्टिक पोस्ट में पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रीमियम सेविंग्स अकाउंट ऑफ IPPP हैज़ फॉलोइंग फैसिलिटीज़। क्या क्या है? मैक्सिमम एंड ऑफ द डे बैलेंस इज 2 लाख, फ्री SMS अलर्ट, फ्री वर्चुअल डेबिट कार्ड, नो मैंडेटरी मिनिमम बैलेंस। ये चारों ऑप्शन ही सही है, तो आपको करेक्ट आंसर होंगे ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। ऑप्शन ए 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPPP करंट अकाउंट फीचर्स। IPPP के करंट अकाउंट क्या फीचर्स करते हैं? यहाँ बता रहा है कि इनिशियल मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट इज नील, ओके इट इज ट्रू। एनुअल इंटरेस्ट रेट 2%, नो देयर इज नो इंटरेस्ट रेट, 0%, इट इज करेक्ट, रॉन्ग। ऑप्शन 3, मैक्सिमम एंड ऑफ डे बैलेंस इज 2 लाख, ट्रू। नॉमिनेशन फैसिलिटी नॉट अवेलेबल, इट इज फॉल्स, नॉमिनेशन फैसिलिटी इज अवेलेबल। IPPP के रिलेटेड और PM केयर्स स्कीम और इनलैंड मेल्स, ये 2-3 टॉपिक मेरा छूट गया है, और RMFM रिमोटली मैनेज फ्रैंकिंग में से ये 3-4 टॉपिक में मैं एक वीडियोस जल्द ही अपलोड कर दूंगा। तो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के पूरे MTS पोस्टमैन एग्ज़ाम के जितने सिलेबस है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के फ्रॉम IP रेगुलेशन मैंने पूरा कंप्लीट कर दिए है। डिटेल्स में मैंने नहीं, जितना एग्ज़ाम रिलेटेड जितना पॉइंट्स ज़रूरी है उतना ही मैंने डिस्कस किया है। आप देखिए, ज़रूर आपको एग्ज़ाम में हेल्प होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, युगल सुरक्षा फीचर्स, ये क्या है? युगल मतलब दोनों, हस्बैंड वाइफ, सुरक्षा दोनों का, एक कपल को जो सुरक्षा देता हो। इट इज़ अ जॉइंट लाइफ एंडोमेंट एश्योरेंस इन विच वन ऑफ द स्पाउसेस शुड बी एलिजिबल फॉर PLI पॉलिसीज। Points. Option 2, life cover to both spouses to the extent of sum assured with a accrued bonus with a single premium, minimum sum assured 20,000 and maximum 50 lakhs। Option 3, minimum age and maximum age at entry of spouses 21 साल और 45 साल। मिनिमम टर्म ऑफ पॉलिसी 7 ईयर्स और मैक्सिमम 20 साल। इस 4 पॉइंट में से आपका पहला पॉइंट देखिए, इट इज़ अ जॉइंट लाइफ एंडोमेंट एश्योरेंस। सही बात है, जॉइंट, हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर ये पॉलिसी खोलते हैं। ऑप्शन 2, स्टेटमेंट 2 देखिए, लाइफ कवर टू बोथ स्पाउसेस टू द एक्सटेंट ऑफ सम एश्योर्ड विद एक्रूड बोनस विद अ सिंगल प्रीमियम,
Minimum sum assured 20,000, maximum 50 lakhs. Very good. It is the right statement. Next देखिए statement 3, minimum age and maximum age at entry of spouses 21 साल 45 साल. This is a very correct statement. Next देखिए last, minimum term of policy 7 years. No, minimum term of policy 7 years नहीं है, only 5 years. And maximum 20 साल, maximum 20 साल is true. So इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, 2 एंड 3. स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 इज करेक्ट. नेक्स्ट आ जाइए. फॉलोइंग लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स आर ऑफर्ड थ्रू आईपीपीबी ब्रांचेस. बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस. सो आईपीपीपी ये होता है थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स. तो लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स जो है बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस, यस ट्रू. पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस तो ऑब्वियसली ये भी सही है. एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ये भी सही है. एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस ये भी सही है. सो 1, 2, 3 एंड 4 all option are correct. Very good. Come to the next question. In a 15-year PPF account, minimum deposit is 500 in a financial year. It's true. Maximum deposit is rupees 2 lakh in a financial year. Deposit is eligible for ATC of Income Tax Act. If no deposit is made in a financial year, the PPF account shall be discontinued. In a 15-year PPF account, which statement is false? तो आप ही बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है. Of statement number 2, 2 lakh in a financial year. No, it's 1.5 lakhs. एक साल में मैक्सिमम 1.5 lakhs आप जमा कर सकते हो in a PPF account. So option 2 is wrong. 1, 3 and 4 is correct. So it's option D. Okay. Next question number 80. A senior citizen savings scheme account SCSS can be prematurely closed at any time after the date of opening. If prematurely closed before 1 year from the date of opening, only SB rate of interest will be payable. If the account is closed after 1 year but before 2 years, 1 year के बाद लेकिन 2 साल के पहले, यानी कि 1 और 2 साल के बीच, from the date of opening an account equal to 1.5% will be deducted from the principal amount. या फिर statement 4, if the account closed after 2 years but before 5 years from the date of opening an amount equal to 1% will be deducted from the principal amount. If the account closed after 2 years, 2 साल के बाद लेकिन 5 साल के पहले, from the date of opening an amount equal to 1% will be deducted from the principal amount. So इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है. सो इन दिस केस, इस केस पे आपका चारों ऑप्शन सही है, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो आप जो भी करोगे सही होगा. चारों ऑप्शन सही है. नेक्स्ट देखिए 81. सुकन्या समृद्धि अकाउंट SSA कैन बी प्रीमैचुअली क्लोज्ड. वो था सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम SCSS. ये है सुकन्या समृद्धि अकाउंट SSA. After 5 years of account opening on the death of the account holders on extreme compassionate grounds. Statement 2, life-threatening diseases of account holders. Statement 3, death of the guardian by whom the account is operated. After option D, statement 4, after 18 years on the date of account opening. तो SSA अकाउंट प्रीमैचुरली क्लोज कब कर सकते हो आप. So देखिए सुकन्या समृद्धि अकाउंट SSA is very important in terms of MTS postman exam पेपर 1. SSA के रिलेटेड देखिए. आफ्टर 5 years of account opening on the death of the account holder on extreme compassionate grounds, yes it can be prematurely closed. लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज ऑफ अकाउंट होल्डर अगर होता है तो उस केस पे भी आप प्रीमैचुरली क्लोज कर सकते हो. डेथ ऑफ द गार्जियन बाय हुम द अकाउंट इज ऑपरेटेड अगर हुआ है तो भी आप अकाउंट को क्लोज कर सकते हो. आफ्टर 18 years ऑफ ऑन द डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग, नो. 21 years कंप्लीट होने के बाद ही आप टोटली वो अकाउंट मैच्योर होता है. 18 साल के बाद वो आपका आप 50% विथड्रॉ कर सकते हो 18 ईयर्स के बाद, ड्यू टू मैरिज केसेस या फिर एडुकेशन पर्पस. इन मैरिज केसेस 1 महीना मैरिज के बाद, मैरिज के पहले, या फिर 3 महीना मैरिज के बाद. सो ये रहा पूरे SSA अकाउंट.
नेक्स्ट आ जाइए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ लॉजिस्टिक पोस्ट? वेयर हाउसिंग इज ए लॉजिस्टिक पोस्ट, ट्रांसपोर्टेशन इज लॉजिस्टिक पोस्ट, distribution is logistic post, packing is not logistic post, it is business post. To provide advertising avenues for advertisers is an objective under mail operation, finance and accounts, e-commerce, none of the above. तो देखिए, टू प्रोवाइड एडवर्टाइजिंग एवेन्यूज, इसके लिए है मीडिया पोस्ट या फिर बिजनेस पोस्ट अंडर बिजनेस डेवलपमेंट डायरेक्टोरेट BD, not under finance and accounts, not under mail operations, not under e-commerce. So its correct answer is D, none of the above. Next, come to 84. Which of the following cannot be sent as a registered newspaper? Newspaper registered only with Register of Newspaper India, quarterly magazines, half yearly magazines, all of the above. Which of the following cannot be sent as a registered newspaper? Which of the following is termed as registered newspaper? ये आपका ऑप्शन ए ओनली नहीं, पीरियोडिकल्स एक्ट जो मानता है 2023 वो भी न्यूज़पेपर के टर्म्स में आते हैं। क्वार्टरली मैगजीन नो, हाफ ईयरली मैगजीन नो, तो ऑल ऑफ द अबव। 31 डेज के इंटरवल में जो मैगजीन न्यूज़पेपर पब्लिश होते हैं उसे ही इंडिया पोस्ट रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के माध्यम से पोस्ट करेंगे, और या फिर 50 सब्सक्राइबर्स होना चाहिए और 500 मिनिमम क्वान्टिटी एट अ टाइम होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाइए, व्हाट इज द मैक्सिमम वेट लिमिट फॉर बुक पैकेट्स? इट्स 5 kg। नेक्स्ट आ जाइए, व्हाट इज द मैच्योरिटी पीरियड फॉर महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट? So what is the maturity period of Mahila Samman Saving Certificate? It is 2 years. Next, filed in and verified claim forms of 1 PMJJBY will be sent by CVS Post Office to whom? तो करेक्ट आंसर होंगे पोस्ट मास्टर ऑफ द कंसर्न हेड ऑफिस। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए 88, एज लिमिट फॉर ओपनिंग ऑफ NPS अकाउंट, व्हाट? 18 to 70 years, yes. Next, what are the charges for doing the demographic update in Aadhaar? Charges demographic update is now increased to 125, 75 for mobile link and 125 for demographic and biometric update. What is the cost of 250 ml Ganga Jal bottle in post office counters? It's 25. Next, batteries can be sent only by. Batteries can be sent only by. So batteries can be sent only. So see, batteries can be sent only by surface mail होंगे, एयर मेल नहीं होंगे. It is not first class mail. Loan in a whole life policy can be granted after. Loan in a whole life policy can be granted after 4 years and surrender after 3 years. Prematurely closure of NSC account placed with bank is not possible, not at all possible. Mahila Samman saving certificate can be purchased through. So Mahila Samman saving certificate can be purchased only through post office counters, not through any of the agents. Okay, then come to the next question. Question number 95. 580 account can be prematurely closed after. Can be prematurely closed after. Can be prematurely closed after 4 years. Next, which among the following is not a special features of postal life insurance, income tax rebate, loan facility, low bonus? Low bonus is not a special features. So you can see these all are PYQs. Okay, कुछ PA के क्वेश्चंस है, MTS पोस्टमैन के, सब कुछ मिला हुआ है. Next, come to the questions. Which of the following terms is not associated with philately? Philately is the study and collection of stamps as a hobby. Special cover, it's related with philately. First day cover is related with philately. Miniature seats related with philately. National saving certificates. The correct answer is option C. Next, postal life insurance introduced in which year? PLI is introduced in 1884. So D, none of these above. 1884 and 1995 are PLI. Okay. Next, the maximum weight limit for transmission of blind literature packet through post office is how many kilograms? 7 kg, and it is free for any type of prepayment of postage. Only if airmail fee, fee is needed, if it goes through air. अगर हवाई यात्रा में ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट भेजा जाता है तो उसके लिए आपको
ईयर मेल फी पेमेंट करना पड़ेगा। इसके अलावा वो फ्री है बाय सरफेस रूट। नेक्स्ट, दीनदयाल स्पर्श योजना इज रिलेटेड टू हिज सेगमेंट एक्टिविटी ऑफ इंडिया पोस्ट इज रिलेटेड टू स्टैम्प्स। स्पर्श योजना स्कॉलरशिप देते हैं इस बच्चे को, क्लास 6 to 9 के बच्चे को 40 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलता है, 10 बच्चे फ्रॉम एवरी क्लास। ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम इंश्योरेंस कवर इन अंडर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंडर 2 लाख रुपीज मिलते हैं इंश्योरेंस कवर, और ये होता है एक्सीडेंट ड्यू टू एनी कॉज। ओके, कोई भी कारण के वजह से एक्सीडेंट होता है तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री नो सॉरी 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 इट्स माय मिस्टेक, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इज एक्सीडेंट ड्यू टू डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट, डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट। और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो होता है प्रधानमंत्री JJBY, वो होता है डेथ ड्यू टू एनी कॉज। सो दीज आर द टू स्कीम्स, और एक स्कीम है अटल पेंशन योजना। नेक्स्ट, इन which year India Post Payments Bank was formally launched by Prime Minister 2018? None of the above. The annual interest rate applicable on Public Provident Fund for second quarter. ओके, सो आज इतना ही तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में 103 नंबर क्वेश्चन से हम लोग डिस्कस। तो ये रहा पूरा वीडियोस, ये रहा पूरा प्लेलिस्ट। अगर आपको अच्छा लगा तो गो प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे देखिए प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का पूरा वीडियोस दिया गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किया गया है। ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप 1x या फिर 2x स्पीड में भी आप सुन सकते हो। इसके अलावा पेपर 3 जो होता है पोस्टमैन मेल गार्ड के पेपर 3 लोकल लैंग्वेज, उसके ऊपर भी मैंने एक ट्यूटोरियल वीडियो बनाया है, आप देख सकते हो। ये वेस्ट बंगाल सर्कल के लिए है, सिर्फ लोकल लैंग्वेज बंगाली में क्या क्या आते हैं, कितने नंबर के पेपर है और कितने मार्क्स लाना पड़ेगा और क्या फॉर्मेट होते हैं, आप देख सकते। इसके अलावा एनुअल रिपोर्ट के ऊपर भी एक वीडियो बनाया है, 3 वीडियो है एनुअल रिपोर्ट के ऊपर, चैप्टर 1 2 चैप्टर 3 4 एंड चैप्टर 5 to 11। बाकी मैं बना दूंगा। ये 3 चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, तो उसके ऊपर ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है वही चीज़ को मैंने डिस्कस किया, उससे ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। सो आप प्लीज़ एक बार देख सकते हो। इसके अलावा जीके के ऊपर एक सीरीज़ है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। 2025 साल के पूरे 23 सर्कल के ओनली जीके डिस्कस किया गया है, उसमें और भी वीडियोस अपलोड होंगे, तो 2 वीडियोस आप देख सकते हो। तो ऐसा ही अगर आपको अच्छा लगा हो और और भी वीडियोस आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे टाइप कीजिए और अपना दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ज़रूर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।